एटम बम के बाद अब क्या हाइड्रोजन बम की बारी है? राहुल गांधी रचेंगे कौन सा नया इतिहास? गांधी परिवार की नियति में कितना बड़ा परिवर्तन? 2029 में सुतली बम या फिर एटम बम? बिहार बंगाल में क्या दिखेगा गांधी मैजिक? कांग्रेस मुक्त भारत में राहुल का भविष्य। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मौत का सौदागर कांग्रेस पार्टी के लोग ही बोलते हैं। गंगू तेली हो, भस्मासुर हो, वायरस हो, बंदर हो, टुकड़े टुकड़े अनपढ़, नमक हराम, पागल कुत्ता, चाय वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। मणिशंकर अय्यर आपको जरूर याद होगा, नीच किस्म का आदमी है। मणिशंकर अय्यर जी के ही ये शब्द थे। देश का चौकीदार चोर है। आपको याद होगा किसने कहा, नाली गंदी नाली का कीड़ा है। अधीर रंजन चौधरी का ये बयान भी आपको याद होगा। रावण से पीएम मोदी जी की तुलना किसने की थी? आपको ये भी याद होगा। जहरीला सांप पीएम मोदी जी को किसने बताया था? और साथ ही साथ इस वक्त वोट चोरी का आरोप पीएम मोदी जी पे कौन लगा रहा है? आप जानते ही हैं। बात मैं कर रही हूँ कांग्रेसी राहुल गांधी जी की, जो कि नेता विपक्ष हैं, जिन्होंने बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा निकाली हुई है। लेकिन क्या उनकी ये यात्रा उन्हें बिहार बंगाल में कुछ फ़ायदा दिला पाएगी? और अभी हाल ही में उन्हीं की रैली में उन्हीं के कार्यकर्ता ने पीएम मोदी जी की मां पर एक अभद्र टिप्पणी की है, जिसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में? राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है? आखिर क्यों उनकी मेहनत क्यों नहीं रंग ला पा रही है? राजनीति में रहते हुए ना ही वो मुख्यमंत्री अब तक बन पाए हैं और ना ही प्रधानमंत्री बनने का उनका ख्वाब पूरा हो पा रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है, क्या उनकी ग्रह दशा है, ये समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य सुमित आचार्य जी। स्वागत है सुमित जी आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। सुमित जी, राहुल गांधी जी का करियर अगर हम देखें, एक लंबा समय हो गया है। बहुत से कांग्रेसी ये जानना चाह रहे हैं, मेहनत तो खूब करते हैं वो, राहुल गांधी जी भी बहुत मेहनत करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने निकाली, अभी उन्होंने यात्रा एक और निकाली, वोटर अधिकार यात्रा। ग्रह दशाएं ऐसी क्या हैं जो उनको मतलब कहीं से भी जीत नहीं दिला पाती है? कहाँ वो चूक जाते हैं? तराजू जैसा आपने देखा है कि जब आपका पलड़ा हल्का पड़ जाए और आपके जो विरोध में जो खड़े हों उनका पल्ला बहुत ज़्यादा भारी हो जाए, तो संभावना वही आती है कि वहाँ पर आपका हारना तय हो जाता है। तो वहीं पे यहाँ पे पल्ले वाली बात है। एक तरफ तुलसी का पत्ता हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरे तरफ आपके पास नाना प्रकार का स्वर्ण आभूषण, हर कुछ आपने भर दिया तराजू में एक तरफ। तो जो काम तुलसी का एक पत्ता कर देता है, वो आप चाहे कितना भी धन उसमें भर दें, वो नहीं कर पाएगा जी। तो आपका पल्ला वहाँ पे थोड़ा धार्मिक रूप से हल्का पड़ जाता है। इसीलिए आपको जो है नाना प्रकार से बार बार हार का सामना करना पड़ता है। मैं ना कुछ प्रेडिक्शन करना चाह रहा था। दरअसल आपने पुराने मेरे प्रेडिक्शंस देखे होंगे, जैसा मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवा करके प्रेडिक्शन करता हूँ और सबके सब लाइन बाय लाइन जितना करता हूँ सब सही होते हैं। ये 10 जुलाई का आर्टिकल है ना, तो इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। इसको अलग से मैं क्लिप करवा दूंगा कि ये 10 जुलाई को छपा हुआ न्यूज़ कितनी बातें सही हुई। तो बिहार में भी और ये जो हमारे कांग्रेस सरकार से रिलेटेड जो भी भविष्यवाणियां हैं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और पहले की सारी बातें सही हुई हैं। इस साल की 24 भविष्यवाणियां सही हुई हैं, 48 आगे की भी की हुई हैं। उसमें चुनाव संबंधित भी भविष्यवाणियां हैं। तो मुझे किसी पार्टी से, पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आचार्य पद से मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आगे का आपका जो भविष्य फल है वो कैसा होने वाला है, और जो आप कार्य करने जा रहे हैं उसका नुकसान होगा आपको या फिर लाभ होने वाला है। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो अभी क्या फायदे में रहने वाले हैं, नुकसान में रहने वाले हैं इस अपनी वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी? देखिए, पूर्ण रूप से देखा जाए तो आपको यश और सम्मान की प्राप्ति होगी और वो स्वतः ही हो रही है। लेकिन यश सम्मान की प्राप्ति होने के साथ में अगर राजनीतिक पक्ष से देखा जाए लाभ होगा कि नहीं होगा, तो अभी लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा राहुल जी इस प्रकार का आपको। साथ में जहाँ तक बिहार में अभी आप बहुत बढ़िया मूवमेंट कर रहे हैं और बढ़िया लगा मुझे कि भारत जोड़ो यात्रा और बहुत अच्छे अच्छे आप प्रकल्प लेकर के आते हैं, लेकिन उसका जो प्रतिफल है
उसका जो रिपोर्ट है वो पहले से निकल चुका है कि वहाँ पर कौन बनेंगे सीएम और किसके चुनाव में क्या रिजल्ट आने वाले हैं, किसके साथ क्या होने वाला है। तो जहाँ तक आपके कुंडली का मैंने जब अध्ययन किया था तो उस कुंडली के अनुसार में प्राइम मिनिस्टर बनने का आपका योग अभी थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई पड़ता है। और अभी आने वाले जो सत्र हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ही लगातार 2 बार प्रधानमंत्री अभी और बनेंगे, फिर योगी जी बनेंगे, तब तक आपकी भी जो उम्र है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं यही चाहूँगा कि आपने बीच में धर्म का रास्ता चुना था, आपने मंदिर जाना शुरू किया था, आपने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू करी थी, तो मैं यही कहूँगा कि धर्म का ही हाथ जैसा आपने पकड़ा था तो पूर्ण रूप से पकड़िए धर्म का हाथ। उसमें जो आप शांति का अनुभव करेंगे वो शांति इधर राजनीति में नहीं मिलने वाली। आप शांति में प्रवेश करिए और इसको छोड़िए। अभी तत्काल इसमें लाभ नहीं है, क्योंकि जो लाभ आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ये सब नश्वर है। चलिए, प्रधानमंत्री का योग नहीं है ये आपका ऐसा कहना है, लेकिन क्या राहुल गांधी मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे कभी भविष्य में? अभी इस प्रकार का भी प्रकल्प दिखाई नहीं पड़ता है, ना तो मुख्यमंत्री का दिखाई पड़ता है ना प्रधानमंत्री का दिखाई पड़ता है। तो वही मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं से उन्होंने धर्म का जो हाथ पकड़ा था, धर्म का बागडोर उनको पकड़ लेना चाहिए। लेकिन क्या पीएम मोदी की राह का रोड़ा बन पाएंगे या उनके लिए मददगार साबित होंगे? मददगार साबित होंगे, क्योंकि हुआ क्या यहाँ पे कि आपके पार्टी की तरफ से जो अपशब्द आदि जो आपने प्रयोग कर दिया, एक आपने देखा होगा जैसे अभी ये वीडियो है, अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो विवादित कमेंट से अगर ये वीडियो शुरू हो जाए कहीं से, तो देखेंगे वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाएगा। तो वैसी बात होती है कि हम लोग खोजते हैं कि विवादित कमेंट आ जाए विपक्ष की तरफ से, तो विवादित कमेंट तो आ गया आपकी तरफ से। अब क्या है कि यहाँ पे जो मोदी जी का पल रहा है वहाँ पे फिर से भारी हो जाएगा, फिर से वो सिंपैथी आदि सब लोगों का उनकी तरफ चला गया। तो कहीं ना कहीं से आपने इतना मूवमेंट किया, इतना आपने एक्शन लिया, लोगों को जोड़ा, सब किया, लेकिन जितना जो रिजल्ट है वो फिर से इधर शिफ्ट हो गया, मोदी जी की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर राहुल गांधी नहीं तो वो कौन सा चेहरा है जो गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे लेकर जाएगा? कभी आपने सोचा इस पर? अभी अगर देखा जाए गांधी परिवार का राजनीतिक विरासत तो इस प्रकार का कुछ दिखाई नहीं देता है। और परिवार में भी नहीं दिखाई देता। अभी वंश भी तो अब कहाँ है, अभी तो जो है मतलब वहीं तक है, और आगे कुछ ऐसा बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है जी राजनीतिक विरासत में। तो ओवरऑल आप कांग्रेस पार्टी का भविष्य, जो देश की इतनी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रही है, जिसने आप कह सकते हैं कि 60 वर्षों तक इस देश पे सत्ता संभाली है, जिसकी सत्ता हम लोगों ने देखी है, क्या भविष्य उसका अब आगे आपको नजर आता है? अभी कुछ अगले 50 साल तक तो कुछ ऐसा भविष्य दिखाई नहीं पड़ता। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 50 सालों तक सेंटर में आएगी ही नहीं कांग्रेस? नहीं, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है पीएम मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था जब 2014 में आए थे। आप उस नारे को पूरी तरह सत्यता वाली पिक्चर में दिखा रहे हैं। देखिए, मैंने शुरू में ही बोला कि मैं निष्पक्ष तरीके से बात करूंगा। मैं जो ज्योतिष की गणना जो बात कहती है उसके बारे में बात करूंगा। तो इसमें निष्पक्षता से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से 50 साल तक इस प्रकार का आसार अब दिखाई नहीं पड़ता है। यानी कि पूरी कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कांग्रेस को उठा पाए, केंद्र में लेकर आ पाए? नहीं, इस प्रकार का कुछ दिखाई नहीं देता। जो परिस्थिति में अभी है कांग्रेस, 15 साल से जो परिस्थिति में कांग्रेस है, उसी स्थिति में 50 साल और अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। यानी कि पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त भारत हमें आगे भविष्य में देखने को मिलेगा। अब इसका अगर पर्यायवाची कुछ निकलता है तो देखिए। चलिए, इसी के साथ राहुल गांधी के लिए आपकी क्या सलाह है, ज्योतिष सलाह? मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी थी कि मंदिर जाना उन्होंने शुरू किया था। तो मैं ये देख रहा था कि मुझे ये इच्छा हुई कहीं ना कहीं से कि राहुल जी अगर संन्यासप्रद जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि सन्यासी हैं और संन्यासप्रद जीवन व्यतीत करते हैं। सन्यासी हैं कैसे? सन्यासी नहीं, मतलब सन्यासी बन सकते हैं, सन्यासी बनने के पूरे आसार हैं। अच्छा, उनमें सन्यास धारण करने के लक्षण हैं, पूरी तरह से आसार हैं। जिस प्रकार से उन्होंने परिवार नहीं पकड़ा, परिवार से मुक्त है, तो सन्यास अगर पकड़ते हैं तो उनके लिए सबसे उत्तम रहेगा। धर्म का उन्होंने एक बार हाथ पकड़ा फिर छोड़ दिया लगता है, तो धर्म का हाथ अगर छोड़ेंगे तो फिर वापस गिरना है ना। तो धर्म का हाथ जैसे आपने पकड़ा तो पकड़े रहिए। जैसे गजेंद्र मोक्ष का आपने सुना होगा कि जो गज का पैर है मगरमच्छ ने जकड़ लिया था, उसने नारायण को बुलाया था। तो उसी प्रकार से नारायण को बुलाइए और पुकारिए और भगवान का सहारा लेकर के आगे बढ़िए, तो देखेंगे कि बड़ा शांति है। क्योंकि इधर मोह माया में बिना मतलब का फंसने का कोई मतलब है नहीं।
और इस प्रकार से ज्योतिष प्रकल्प कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के ला नहीं रहा है, राजनीति में खास करके। तो जो धन व्यवस्था का जो इतना ज़्यादा क्षति हो रहा है, इसमें इतना पॉलिटिक्स में जो इतना खर्चा होता है, वो खर्चा ना करके अगर उसके लिए मठ मंदिरों के लिए काम किया जाए तो एक अलग रूप से आप काम कर सकते हैं, अलग रूप से बहुत बड़ी छवि बन सकते हैं, क्योंकि आप में वो नेतृत्व क्षमता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि नहीं हमें प्रधानमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, तो मंत्रालय वाला जो क्षेत्र है इससे निकल करके कुछ और करें तो बिल्कुल आप सफल हो सकते हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी में लीडरशिप वाली क्वालिटी जी है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही नेतृत्व शक्ति अगर वो राजनीति में ना दिखाकर अगर वो अध्यात्म या फिर सनातन में दिखाएंगे तो वहाँ उनको ज़्यादा फायदा होगा, वहाँ वो आगे तरक्की पे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सनातन जो है कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ता, सनातन को जिसने पकड़ा वो बहुत आगे बढ़ जाता है, जो मन की इच्छा होती है वो पूरी होने लग जाती है, लेकिन राजनीति का पक्ष छोड़ना चाहिए। क्या आप भी राहुल गांधी के संदर्भ में सुमित्राचार्य जी के विचारों से क्या सहमत हैं? कमेंट करके बताएगा ज़रूर, और इसी के साथ हम दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।